आज हम आपको एक ऐसे भूतिया केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी पुलिस ने खुद जांच की। ये पहला ऐसा केस होगा जिसका पुलिस ने खुद इन्वेस्टिगेशन किया, जिसका सस्पेक्ट एक भूत था। अब पुलिस के लिए यह एक चैलेंज था, क्योंकि उन्हें उस भूत को सामने लाना था। बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड में इस केस के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। उस दौर के जर्नलिस्ट ने इस केस को कवर भी किया था। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने जो जो चीज़ें देखी, मुझे यकीन हो गया कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये किसी भूत का काम है। दोस्तों, कहानी स्पेन की है। स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड के एक 18 साल की लड़की स्टेफिना लजारो की है, जो अपने माता पिता के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी, जिसका नाम था लुइस मरियन 8 अपार्टमेंट। स्टेफिना की जिंदगी में 18 साल के पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती थी, तो कभी सांप के जैसे हिस हिस आवाजें निकालने लगती थी। दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। उसकी इन हरकतों से घर वाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को एक दिन पता चला कि स्टेफिना तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है। यह सारा मामला 1990 का था। अगस्त 1991 में स्टेफिना की हालत और भी ज्यादा खराब होती गई, और तभी उसके माँ बाप उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए। और 3 हफ्ते इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी दिखाई नहीं दी। एक दिन हॉस्पिटल में रहने के दौरान स्टेफिना के माँ बाप को पता चला कि उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स में भी केवल यही लिखा गया कि दिल की धड़कन रुकने से स्टेफिना की मौत हो गई। स्टेफिना की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज गौर की। जब उन्होंने स्टेफिना का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। उन्हें यह चीज थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वापस उन्होंने सब ठीक कर दिया। 2-4 दिन बाद जब फिर से कमरे का दरवाज़ा खोला तो फिर से उन्हें वही सब चीज़ें देखने को मिली जो 2-4 दिन पहले देखा था। इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि स्टेफिना के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नाखूनों के नए निशान देखे, तब उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। घर वालों ने स्टेफिना के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन कमरे से फिर से वही आवाज़ें आने लगी, और माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए थे वो सारे के सारे निकल गए, और दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया था। जब स्टेफिना के माँ बाप ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और रात स्टेफिना के घर पर रुके तो उन्होंने भी वही चीज़ें देखी और महसूस की। स्टेफिना की मौत को 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तभी अचानक स्टेफिना के कॉलेज की एक टीचर उसके घर पहुंची और बताया कि उसकी दोस्त के एक बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफिना की दोस्त डिप्रेशन में चली गई। स्टेफिना अपनी इस दोस्त के बहुत करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक स्टेफिना थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, एक बोर्ड गेम में कुछ कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक ग्लास उल्टा रखा हुआ था, और एक एक करके चारों लड़कियां उस ग्लास पर उंगलियां रख रही थी। जब स्टेफिना ने अपनी उंगली ग्लास पर रखी तो वो ग्लास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब टीचर ने, जो कि एक नन थी, उनसे बात की तो पता चला कि स्टेफिना भूत से बात कर रही थी और बाइक एक्सीडेंट में मरे उस लड़के से भी बात की। उसके बाद अचानक एक सफ़ेद धुएं का गुब्बार सा आया, और वो सीधे स्टेफिना की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। ये बातें सुनकर स्टेफिना के घर वाले और भी ज़्यादा डर गए। घर वालों ने फिर उसका कमरा खोला और पाया कि स्टेफिना की तस्वीर ज़मीन पर पड़ी थी। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि स्टेफिना के चेहरे पर आग लगी हुई है। उन्होंने फिर से स्टेफिना के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात स्टेफिना की माँ जब सो रही थी तो उनको लगा कि कोई उनके ऊपर चढ़ के बैठ गया है और उनका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफ़ी देर बाद उस चीज़ को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात 3 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। इस दौरान पुलिस के चीफ जॉस पेड्रो के साथ 4 और सहयोगी पुलिस अफसर मौजूद थे। पुलिस अफसरों को भी ठंडी हवाएं और अजीब आवाज़ें सुनाई दी। स्टेफिना के कमरे में घुसते ही पाया कि तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर सब शांत था। पुलिस वालों ने स्टेफिना के घर वालों को समझाया और चली गई, लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूमता रह गया कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन फिर पुलिस उनके घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं, तो वह हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाली बेड पर चला जाता है। जब पुलिस स्टेफिना के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फोटो उल्टी पड़ी है।
यह सारी बातें पुलिस की रिपोर्ट में भी दर्ज हैं। यह खबरें मीडिया में आई तो पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही यह सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज खत्म हो गई। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करना ना भूलें।